अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है हज़रत खैरियत और आफियत से होंगे। रूहानी शिफाखाना चैनल में आप लोग मोस्ट वेलकम है। तहे दिल से इस्तकबाल है। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन जरूर कर ले ताकि बेहतरीन मालूमात आप तक पहुंचती रहे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो WBC काउंट पर है। WBC काउंट यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के ताल्लुक से हम बात करने वाले हैं। अगर हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स की जो गिनती है, जो संख्या है, अगर कम हो जाए तो इन्फेक्शन और बीमारियों का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वाइट ब्लड सेल्स का प्रोड्यूस जो होता है बोन मेरो में होता है। ये इम्यून सिस्टम यानी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है उसके लिए बेहद ज़रूरी होते हैं ये सेल्स। इनकी कमी से जिस्म कई तरह की बीमारियों के चपेट में आने की संभावना, उम्मीदें बढ़ जाती हैं और बॉडी वायरस और बैक्टीरिया से अपनी हिफाजत नहीं कर पाती। एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में 1 माइक्रोलीटर खून में 4500 से 11000 वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में 1 माइक्रोलीटर खून में 3500 से कम ब्लड सेल्स हैं तो शरीर कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकता है। कुछ ऐसे फूड्स हैं जो शरीर में वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाते हैं। अगर इन फूड्स का और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी बढ़ जाती है। या यूं कहें कि ये फूड्स जो हैं इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम करते हैं, तरीके के ये बूस्टर हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। लगभग सभी खट्टे फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी शरीर में वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए अक्सर डॉक्टर भी इस बात की सलाह देते हैं कि खट्टे फलों को खाने से शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, बेहतर होती है। इसके लिए नींबू, अंगूर, संतरा, मौसमी, स्ट्रॉबेरी, जामुन वगैरह जैसे फलों का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है। विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, इसलिए इसका रोज़ाना इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी होता है। अपने रोज़ के खाने में अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इन दोनों में ही इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में और वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ाने वाले तत्व मौजूद होते हैं। अदरक शरीर में इन्फ्लेमेशन घटाने में मदद करता है। लहसुन में एलिसिन नामक तत्व भी मौजूद होते हैं जो शरीर को इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। रोज़ाना खाने में लहसुन का इस्तेमाल करने से पेट के अल्सर और कैंसर से बचाव होता है और वाइट ब्लड सेल्स जो है इसकी जो तादाद होती है वो बढ़ती है, यानी WBC को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा रोज़ाना 8 से 10 बादाम का इस्तेमाल करना चाहिए। रात में सोने से पहले बादाम को पानी में भिगो कर रख दें और सुबह इसके छिलके उतार कर कच्चा ही खा जाएं। बादाम में विटामिन ई और फाइबर होता है जो सेहतमंद रखने के लिए फ़ायदेमंद माना गया है। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल भी लिमिट में रह के करना चाहिए। हल्दी के इस्तेमाल से कैंसर और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव होता है। इसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है और WBC को बढ़ाने में मदद मिलता है। हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वो भी बहुत ही फायदेमंद होती हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, कैल्शियम और फाइबर अच्छी मिकदार में मिलता है और इनमें जो है एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं जो WBC की संख्या बढ़ाने में, उसकी तादाद बढ़ाने में, यानी वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाव करते हैं। दही में दूध के मुकाबले कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है। दही के बैक्टीरिया पोषक तत्व जो होते हैं वो शरीर के लिए एंटीबायोटिक का काम करते हैं। बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है बॉडी के अंदर। दही के रोज़ाना इस्तेमाल से कई तरह की बीमारियों से हमारी बॉडी बची रहती है और वाइट ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ाने में मदद मिलती है। तो दूध का भी इस्तेमाल करें लेकिन दही पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो जिन लोगों की WBC कम हो जाती है बीमारियों की वजह से या कमज़ोरी की वजह से या इम्यूनिटी सिस्टम उनकी सही नहीं इस वजह से कम हो जाती है, तो ये जो घरेलू नुस्खे बताए हैं मैंने, इसकी मदद से, इसके इस्तेमाल से, इसके सेवन से WBC को बढ़ा सकते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की जो संख्या है उसको बढ़ा सकते हैं, बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, सेहत को बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतनी मालूमात काफ़ी समझता हूँ। फिर किसी दूसरे वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। आज की टॉपिक कैसी लगी कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। अपनी और अपनों की
सेहत का खास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।